आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। दर्शकों, जिस तरह घर में जलता हुआ एक दिया पूरे घर को रोशन करता है, वैसे ही परिवार का मुखिया पूरे परिवार का सहारा होता है। लेकिन जब वही दिया बुझ जाए तो पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले की दांता तहसील के बोडियाला गांव में, जहां एक ऐसा ही निराधार परिवार संघर्ष की जिंदगी जी रहा है। कोरोना महामारी के दौरान इस परिवार के मुखिया का निधन हो गया, जिसके बाद मात्र 18 साल के अमित भाई के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। 2 छोटी बहनों की परवरिश, आर्थिक तंगी और शारीरिक अक्षमता जैसी कठिन परिस्थितियों में ये परिवार जीवन से जूझ रहा था। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। पहाड़ी इलाके के इस दूरस्थ गांव तक पहुंचकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस परिवार तक सहायता लेकर पहुंचे हैं। आज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंदों के जीवन में नया उजाला ला रही है, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, आज एक ऐसा ही परिवार है जो कि है गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले के दांता तहसील के बोडियाला गांव में। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं बोडियाला गांव के साइन बोर्ड के सामने। दर्शकों, इस गांव में एक ऐसा परिवार है जो कि बहुत निराधार है। एक ऐसा 18 साल का लड़का है जिसके सर पे घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली है 2 से 3 साल पहले इस परिवार के जो मुखिया थे उनका कोरोना को चलते देहांत हो गया था। इसके बाद में इस परिवार की जो छोटी छोटी 2 बहनें हैं उनकी पूरी घर की जिम्मेदारी इनके सर पे आ गई। ऐसे समय में ये परिवार करे तो करे क्या, किस तरीके से अपने परिवार का गुजरान चलाए। और दर्शकों, साथ में ऐसी भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि वे
थोड़े से विकलांग है, तो ऐसी परिस्थिति में घर को चलाना बहुत कठिन होता है। दर्शकों, ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम वाकई ही एक परिवार के जीवन में वरदान स्वरूप साबित होती है। ऐसा ही आज हुआ है। आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इस गुजरात के इस छोटे से गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ियों का विस्तार है। इस पहाड़ियों के इलाके में भी इस परिवार को मदद देने के लिए संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी इस परिवार को ढूंढते हुए यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के आए हुए हैं। तो दर्शकों, सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से ये जो घर का जो सदस्य है अमित भाई गंवार, वो किस तरीके से रहते थे, वो सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। दर्शकों, बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। ये इस परिवार का जो घर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हम पूरी डिटेल देंगे इस परिवार की, जो घर की कंडीशन कैसी है। दर्शकों, आप देख सकते हैं घर के पहले यहाँ पर ऊपर पतरे बिछाए हुए हैं, 3 सील है सीमेंट के, और ये बेज देख सकते हैं आप, लकड़ियों के बेज है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घर की कुछ कंडीशन ऐसी है, चारपाई भी यहाँ पर है। और यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों, घर का दरवाजा भी नहीं है यहाँ पर। कैसी कंडीशन है इस घर की आप देख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस परिवार में केवल एक 18 साल का जो लड़का है अमित, वो खुद इस परिवार के अभी मुखिया है, क्योंकि इनके पापा जो है जानकारी ऐसी मिली है कि कुछ समय पहले गुजर गए हैं। और यहाँ पर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो अंदर आके पूरा कवरेज आपको यहाँ पे दिखाए। ये कंडीशन है, दीवारें भी मिट्टी के कारण खराब हो गई है। और ऊपर वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ से बारिश के समय में पानी भी आता होगा, क्योंकि वहाँ पर जो होल दिखाई दे रहे हैं और ये कंडीशन है ऐसी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में भी, यहाँ पर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि जो एक एंट्री मेन गेट की जो दीवार है वो पूरी यहाँ पर टूटी हुई है, वो आधी है। थोड़ी कुछ सीमेंट लगाकर उसे बचाने का प्रयास किया गया है। और पीछे की साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये परिवार की जो घर का दूसरा कमरा है, और यहाँ पर थोड़े कुछ राशन सामग्री यहाँ पर रखी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी कुछ हल्दी है और घर का ये तेल थोड़ा कुछ सामान यहाँ पर रखा गया है। सामने की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्तन रखे गए हैं। घर के परिवार के सदस्यों के लिए यहाँ पर कुछ पर्याप्त बर्तन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कुछ गद्दे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर 2 चारपाई और है, मतलब इस परिवार के पास चारपाई की सुविधा भी उपलब्ध है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लास्टर भी नहीं किया गया। इस परिवार के जो की जो दीवारें है वो भी कच्ची है, और नीचे जो फर्श है वो भी कहीं ऊपर कहीं नीचे, और कुछ कहीं पर खड्डे नज़र आ रहे हैं, कहीं पर मिट्टी है। आप देख सकते हैं ये पर मिट्टी भी निकल रही है, और यहाँ पर नीचे का फर्श है वो भी पक्का नहीं है। और अभी देखेंगे हम यहाँ पर जो इस परिवार का जो किचन है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपका किचन का कुछ नज़ारा दिखाए, यहाँ पर कैसी कंडीशन है। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये ओपन खुला यहाँ पर किचन है। इस परिवार के पास गैस का कनेक्शन नहीं है, जैसे अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूल्हा है, चूल्हे में कुछ लकड़ियाँ है, और यहाँ पर जूठे बर्तन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि परिवार को ये जो कैसी परिस्थिति है उनके राशन की, और ये कैसी कंडीशन में ये परिवार रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइट का कनेक्शन है, बल्ब भी है। और इस परिवार में हमें कहीं पर
घर का जो सीलिंग फैन है वो देखने को नहीं मिला, मतलब कि इस परिवार के पास सीलिंग फैन भी नहीं। और जैसे कि हमने अभी अंदर जाके देखा था, वहाँ पर रसोई में पकाने के लिए गैस की सेवा भी, सिलेंडर भी इसके इन परिवार के पास गैस का कनेक्शन नहीं है। तो दर्शकों, अभी ऐसी परिस्थिति में ये परिवार किस तरीके से रहता है, अभी इस परिवार से हम मिलेंगे और बारीकी से सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि अभी तक ये परिवार इन हालातों में किस तरीके से गुजर रहा था और आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को जो मदद मिल रही है, तो इस परिवार के क्या विचार है। जैसे कि दर्शकों, हमने अभी आपको बताया था कि इस परिवार की घर की सारी कवरेज दिखाई, जिससे हमें ये मालूम पड़ता था कि इस परिवार की जो परिस्थिति है कितनी दयनीय है। अभी ये जो परिवार है, ये छोटी-छोटी 2 बच्चियाँ और ये परिवार हमारे साथ में जुड़ गया है, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में हम 3 ही सदस्य हैं और कोई नहीं। और आपके घर में कोई बीमार है? नहीं, हमारे घर में कोई बीमार नहीं। ये मकान आपका है या भाड़े पे रहते हो? नहीं, ये मकान हमारा ही है, नहीं भाड़े पे नहीं रहते। और आपके पास कोई ज़मीन कितनी है आपके पास? हमारे पास आधा बीघा ज़मीन है। ज़मीन ये जो ज़मीन है आपके पास, वो क्या आपके नाम पर हो गई है? नहीं, ये मेरे नाम पे नहीं, मेरे पापा के नाम पे है। तो पिताजी के नाम पर? हाँ, आप कब से यहाँ पर रह रहे हो? मैं मैं यहाँ पे जन्म से, और मेरा जन्म इधर से हुआ। यहीं पर जन्म हुआ है, जन्म से रहते हो यहाँ पर। और आपके घर पे कोई बैंक का या फिर लाइट बिल कोई बकाया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। कोई बाकी नहीं है। नहीं बाकी है। तो जैसे कि दर्शकों, आपने देखा कि इस परिवार की कंडीशन के बारे में उन्होंने बताया। ये घर इनका है खुद का और इनका नाम अमित भाई गमार। और उन्होंने ये बताया कि इस परिवार में केवल ये 2 बहनें हैं और ये भाई है, 3 ही रहते हैं। और इनका कोई लाइट बिल या फिर कोई बैंक का लोन बकाया नहीं है। तो दर्शकों, अभी हम इनसे इनकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। भाई, जैसे कि आपने अभी बताया कि इस घर की पूरी ज़िम्मेदारी आपके सर पे है, तो क्या आप पढ़ाई करते हो? हाँ, मैं पहले पढ़ाई करता था, फिर मेरा पापा मर गया और मैंने मजबूरन पढ़ाई छोड़ दी। आपने पढ़ाई पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, सब काम मेरे पे आ गया था, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। दर्शकों, आप समझ सकते हो कि इस परिवार के जो ये बेटे हैं, इन पे ये इन दोनों बहनों की जो ज़िम्मेदारी है इनके सर पे आ गई। इससे मजबूरन पढ़ाई करते-करते उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि अगर घर में कमाने वाला ही कोई ना हो, तो घर का गुज़रान कैसे चलेगा? इसको चलते हुए इनकी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। आइए हम बच्चियाँ हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वे कौन-सी क्लास में पढ़ाई करती हैं। नमस्कार बेटा। नमस्कार। बेटा, क्या नाम है आपका? सुमित्रा। आप कौन-सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? 8वीं क्लास में। आपका क्या नाम है बेटा? रोशनी। आप कौन-सी क्लास में पढ़ाई करते हो? 5 में। और जैसे कि दर्शकों, आपने देखा कि ये जो बड़ी बेटी है 8वीं क्लास में, छोटी बेटी है वो 5वीं क्लास में पढ़ाई करती है। इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बेटा, आप जो पढ़ाई करते हो, तो कैसे मतलब आपकी पढ़ाई होती है? घर में पापा है नहीं, और आपका सारा खर्चा किस तरीके से चलता है? कैसे, मतलब मैनेज कैसे होता है? हमारा बड़ा भाई चला लेता है। आपका बड़ा भाई चला लेता है। और हाँ। स्कूल में जो कुछ सामग्री ज़रूरत होती है, वो सामग्री कैसे कौन दिलाता है? हमारा बड़ा भाई। अमित भाई, आपने आपके शरीर में कोई तकलीफ़ या फिर ऐसा कुछ है क्या? हाँ, मेरे पैर में तकलीफ है और मेरे हाथ में तकलीफ है। मतलब क्या तकलीफ़ है? वो मैं अपंग हूँ। कब से ऐसी परिस्थिति है आपकी? पैदा हुआ था तब से। बचपन से है? हाँ, बचपन से।
दर्शकों, जैसे कि उन्होंने बताया, इनकी पाँव में और हाथ में थोड़ी सी विकलांगता है। वो अच्छी ठीक तरीके से आप देख सकते हैं, पाँव भी नहीं रख सकते और हाथों में भी इनकी थोड़ी दिक्कत है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो दिखाए हाथ पे उनकी किस तरीके से कंडीशन है। ये ठीक तरीके से हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाते, सीधा हाथ नहीं रख पाते। और अमित भाई, जैसे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपको ये मदद की गई है, तो क्या आपने पहले ऐसे संत कोई देखे थे जो घर-घर जाकर इस तरीके से मदद करते हैं? नहीं, इससे पहले मैंने ऐसे भगवान नहीं देखे थे। जैसे कि दर्शकों, अभी आपने देखा कि इस परिवार के जो बेटे हैं, जो कि इस परिवार की सारी ज़िम्मेदारी वे उठाते हैं और उनके हाथ में और पाँव में दोनों जगह पे थोड़ी-सी दिक्कत है। वो ठीक तरीके से ना तो वो हाथ सीधा कर सकते हैं और ज़्यादा वज़न उठा पाते और ना ठीक तरीके से चल पाते। ऐसे में इस परिवार की पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी उठाना बेहद कठिन है और बहुत मुश्किल भरा है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का जो मुश्किल भरी समय में जो हाथ थामा है, वाक़ई ही सराहनीय है। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से मिलने के बाद जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसके अंतर्गत इस परिवार को ये जो राशन सामग्री देने के लिए आते हुए यहाँ पर सेवादार आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, वो हाथ में राशन सामग्री लेकर के आते हुए और यहाँ पर इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार सामग्री ला करके इस परिवार को जो देते हुए आप देख सकते हैं और वहाँ पर चारपाई पर बिछाते हुए भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर देखते हैं, अभी हम देखेंगे बारीकी से कि इस परिवार को क्या-क्या राशन सामग्री दी गई है। अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी जुड़ गए हैं। इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं डिटेल से कि क्या-क्या राशन सामग्री और क्या इस परिवार की ज़रूरतमंद चीज़ें इस परिवार को प्रोवाइड की गई है। नमस्कार सर। सच साहेब जी। सर, क्या नाम है आपका? विरल दास। सर, इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा क्या-क्या सामग्री दी गई है? अ, संत रामपाल जी महाराज जो पूरे विश्व भर में अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इसके तहत ये जो 3 बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको आज परमपिता जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मानव की गोद ले लिया है। इसके तहत इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत विविध सामग्री प्रदान की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख पा रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री आटा दिया गया है, 15 किलो है, 5-5 किलो के 3 पैकेट है और यहाँ पर स्पष्ट सूचना है कि यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है, मतलब ये परिवार के जीवन उपयोग के लिए है, खाने के लिए है। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चावल 5 किलो दिया गया है, चीनी है 2 किलो और प्याज सब्जी वगैरह बनाने के लिए 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू दिया गया है और 1 लीटर तेल भी यहाँ पर दिया गया है। टाटा नमक 1 किलो दिया गया है और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये बच्चों को खाना बनाने के लिए हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल, चना दाल और काले चने, मतलब कि 4 प्रकार के यहाँ पर अनाज भी इनको उपलब्ध कराए गए हैं और सूखा दूध भी यहाँ पर दिया गया है ताकि चाय वगैरह वो पी सके आराम से। और कपड़े धोने के सर्फ भी दिया गया है और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक-एक चीज़ ध्यान में रखकर इनको दी जा रही है। ये नहाने के लिए साबुन उपलब्ध कराए गए हैं, फिर ये कपड़े धोने के साबुन आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, ये साबुन भी दिए गए हैं, अचार दिया गया है और यहाँ पर चाय भी उपलब्ध कराई गई है। जीरा दिया गया है, हल्दी है आप देख पा रहे हैं और लाल मिर्च पाउडर भी दिया गया है। और मैं आपको और भी बातें और भी जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज हमारे जो गुरुजी हैं, तो उनकी तरफ से
इन बच्चों के लिए केवल राशन सामग्री नहीं और भी चीज़ें उनकी तरफ से दी गई है। और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो 3 बच्चे हैं उनके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं थे। तो हमारे गुरुजी ने बताया कि बच्चों इनको जो भी जीवन यापन की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप मुहैया करा दीजिए। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने तीनों बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े, यहाँ 2 बेटियां हैं और 1 बच्चा है, तो ये दोनों बेटियों के लिए घर में पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। और ये कपड़े भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। और ये दोनों बेटियां पढ़ाई करती हैं, अभी स्कूल में जाती हैं, तो उनको स्कूल में जाने के लिए स्कूल ड्रेस की ज़रूरत थी। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने उसका भी ख्याल रखते हुए दोनों बच्चियों के लिए स्कूल ड्रेस भी उपलब्ध करवाए हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे कि एक एक छोटी चीज़ें का भी ध्यान रखा गया है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। यहाँ पर बनियान मोजे भी दिए गए हैं बच्चियों के लिए, और नहाने के लिए तौलिए की ज़रूरत पड़ती है तो तौलिया भी यहाँ पर बच्चों को दिया गया है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये कंबल तीनों बच्चों के लिए, आप देख पा रहे हैं, बढ़िया ऊन के बने हुए हैं, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। और दोनों बच्चियों के पास स्वेटर नहीं थी पहनने के लिए, तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी ने यहाँ पर दोनों बच्चियों के लिए बहुत ही बढ़िया जैकेट उपलब्ध करवाए हैं। और ये बच्चों की डिमांड थी कि इनके पास जो है वो चूल्हे पर अपना बनाते थे, सब्जी वगैरह है जो कि है, तो इनके पास गैस नहीं था। तो परमपिता संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए ये गैस की सगड़ी भी उपलब्ध करवाई है, और साथ में एक सिलेंडर आप देख पा रहे हैं, सिलेंडर, और ये आटा छानने के लिए छलनी भी, और ये लाइटर भी दिया गया है साथ में। और ये पूरा सामान जो है गैस के साथ आता है वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। और सामान भरने के लिए यहाँ पर चाय है, चीनी है, वो रख सके इसके लिए यहाँ पर 6 बरनी भी दी गई है। और साथ में एक बड़ा जार भी यहाँ पर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ भी ये गेहूँ वगैरह, उसमें चावल वगैरह जो भी सामान किराने का सामान है वो इसमें वो आराम से रख सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज की ओर से न केवल गैस की सगड़ी, गैस का सिलेंडर भी साथ में दिया गया है, जिसकी वजह से उनको कहीं पर बाहर ईंधन लेने की ज़रूरत न पड़े। और साथ में ये जो बच्चा है उनके लिए भी 2 जोड़ी परमात्मा जी ने कपड़े दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज जो कि पूरे विश्व में उनका नारा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जिसके तहत ये जो 2 बच्चियां पढ़ाई करती हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने, आप यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, जो संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है बच्चियों के लिए, तो ये कॉपियाँ हैं, 2 बच्चियों के लिए 5-5 कॉपियाँ भेजी है, नोटबुक्स आप देख पा रहे हैं, वो भी बढ़िया क्वालिटी के यहाँ पर गुरु महाराज ने भिजवाई है। और साथ में पेंसिल का बॉक्स भी है और पेन है, और दोनों बच्चियों के लिए कंपास बॉक्स भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वो भी दिए गए। और दोनों बच्चियाँ अपना जो स्कूल का सामान है वो आराम से ले जा सके, इसके लिए यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने दोनों बच्चियों के लिए स्कूल बैग भी उपलब्ध करवाए हैं, और वो भी आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, अच्छी कंपनी के हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल में आराम से अपना सामान ले जा सके। और तीनों बच्चों के लिए यहाँ पर जूते भी सदगुरु महाराज ने दिए गए हैं। तो समझिए आप कि ये एक एक बारीकी से के कितनी वो चीज़ें याद रखकर परमात्मा दिलवाते हैं। ये बेटे के लिए बूट है, शूज़ है, और दोनों बच्चियों के लिए यहाँ पर स्लीपर दिए गए हैं। और साथ में ये बच्चों ने बताया था कि हमारे घर में एक कमरा है, एक और रोशनी है, तो उसमें लाइट की बल्ब की ज़रूरत थी, तो परमात्मा जी ने यहाँ पर 2 बल्ब भी मुहैया कराए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो वाकई में सबके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परमात्मा के अवतार रूप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको जीवन यापन की जो जो चीज़ें की ज़रूरत थी
वो हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर मुहैया कराई है जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को ये सारी राशन सामग्री मुहैया करवाई गई है इस परिवार को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ये संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स, अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो परिवार के जो 3 सदस्य हैं, जो बच्चे हैं, पहले इनकी आंखों में नमी थी और अभी ये कितने खुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर स्मित आप देख सकते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस परिवार को ये जो राशन सामग्री मिली है, इसके अलावा इनको क्या क्या दिया गया है। भाई, आपको ये जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा राशन सामग्री दी गई है, इसके अलावा आपको क्या सामग्री मिली हुई है? हमें संत रामपाल जी महाराज ने कंबल दिए, कपड़े दिए और ये राशन दिए और मेरी बहनों के लिए पढ़ाई का सब बुक और वो सब दिए। अमित भाई, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो राशन सामग्री और कुछ सामग्री जो आपकी ज़रूरत थी वो सारी दी गई है, इसके अलावा क्या कुछ सामग्री आपको ज़रूरत है? हाँ, हमें वो दरवाज़ा और संडास बाथरूम की ज़रूरत है। और जैसे कि थोड़ी से समय पहले आपने बताया था कि आपकी जो पढ़ाई, आपकी घर की जिम्मेदारी उठाने के कारण आपकी जो पढ़ाई है वो छूट गई थी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज अगर आपको पढ़ने में सहायता करे तो क्या आप पढ़ने में वापस से पढ़ाई शुरू करना चाहते हो? हाँ, मैं वापस से पढ़ाई शुरू करना चाहता हूँ। संत रामपाल महाराज ने हमको पढ़ाई तो। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अगर उनको पढ़ाई करने में से जो सहायता करे तो वापस से पढ़ाई भी शुरू करना चाहेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि इस घर की कंडीशन हमने आपको बताई थी, इस घर का जो दरवाज़ा ही नहीं है और दरवाज़ा की उन्होंने मांग करी है। और इस परिवार के पास में आप देख सकते हैं छोटी-छोटी जो बच्चियाँ हैं, अभी नहाने के लिए बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं है और संडास शौचालय भी नहीं है। तो दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से मिलकर जानकारी प्राप्त करते हैं क्या संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की ये जो नीड है, वो क्या ज़रूरतें वे संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की पूरी करेंगे कि नहीं। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमसे जुड़ गए हैं। इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस परिवार की जो अन्य मांग थी इसके बारे में। सर, जैसे कि ये परिवार है, इनकी अभी एक मांग और भी है कि इस परिवार का जो घर का दरवाज़ा है वो है ही नहीं। आप समझ सकते हैं कैसी मुश्किलों से ये गुजर रहे हैं। और दूसरा कि बड़ी-बड़ी अभी ये जो बेटियाँ उनके नहाने के लिए स्नानागार भी नहीं है और शौचालय भी नहीं है, तो उनकी ये मांग है। और इनकी जो पढ़ाई के बारे में उन्होंने बताया कि ये जो बता रहे हैं कि अगर संत रामपाल जी महाराज पढ़ने में उनको सहायता करें तो ये वापस से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ये सारी इनकी जो उम्मीदें हैं और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगे? जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत यहाँ पर ये जो बच्चों ने रिक्वायरमेंट बताई है, एक तो उनका घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो नहीं है, टूटा हुआ है। और इन्होंने ये जो शौचालय तथा स्नान घर की भी बात की है। तो सदगुरुदेव जी की दया से हम सभी जो अनुयायी है वो परमात्मा जी के चरणों में उनकी प्रार्थना रखेंगे और मालिक का जो भी परमात्मा का आदेश आएगा उसके अनुसार हम आगे उनकी सेवा लगा देंगे जी। और ये जो आपने बात कही है अमित भाई की पढ़ाई छूट जाने की बात करी, तो इसमें क्या है कि हमने जो इनसे जानकारी प्राप्त की है उसमें उन्होंने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की हुई है और अब जो है 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम अभी थोड़े ही महीनों में 2 महीनों में आने वाला है, इसलिए अभी 10वीं के एसएससी में उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम जो ये नया शैक्षिक वर्ष शुरू होगा
उसमें हम अवश्य उनका जो भी गवर्नमेंट हाई स्कूल है वहाँ पर जांच करके जिस तरीके से भी हो पाएगा और उसके अनुसार उनका दाखिला वहाँ पर 10वीं कक्षा में परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से अवश्य करवाएंगे जी। और सर जैसे कि अभी हमने घर का कवरेज दिया था उसमें हमने देखा कि इस परिवार के पास में जो एक सीलिंग फैन है वो भी सीलिंग फैन की भी नहीं था। तो क्या वो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रोवाइड करवा सकता है कि नहीं? सदगुरुदेव जी की दया से जब परमात्मा जी का आदेश आया इनको सहायता पहुंचाने के लिए और हम जब यहाँ पर जांच करने के लिए आए यहाँ पर जांच रिपोर्ट के लिए तो हमें मालूम पड़ा कि यहाँ उनके घर में पंखा नहीं है सीलिंग फैन। तो इसके लिए हमने बच्चों से भी पूछा करी कि क्या आपको अभी ज़रूरत है, तो बच्चों ने बताया अमित भाई ने भी कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और ठंड की वजह से इनको अभी पंखे की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए अभी पंखा उनको मुहैया नहीं कराया है। जब भी इनको ज़रूरत होगी और ये मांग रखेंगे तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जो सभी की इतना ख्याल रखते हैं तो पंखा भी अवश्य उपलब्ध करवाएंगे। सर जैसे कि अभी इस परिवार को ये जो राशन सामग्री दी गई है वो तो केवल 1 महीने के लिए है, ये आजीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जब इनकी राशन सामग्री खत्म हो जाएगी तब ये परिवार क्या करेगा? जी, ये जो राशन सामग्री इनकी जब पूरी हो जाएगी, समाप्त होने को आएगी, तब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको ये कार्ड दिया जा रहा है। तो ये जो कार्ड है उसमें टीम के भी संपर्क सूत्र है और कार्ड के पीछे यहाँ के जो नज़दीकी सेवादार हैं उनका भी नंबर हमने दिया हुआ है। तो ये उनको कॉल करके राशन सामग्री खत्म होने से 5 दिन पहले कॉल करेंगे तो तुरंत उनको दूसरी सामग्री मुहैया सदगुरु रामपाल जी महाराज की ओर से प्रदान की जाएगी। जो आ છે ને આમાં નંબર જ છે 2 છે અંદર અલ્પેશ દાસના અને રામજી દાસના। જ્યારે પણ તમારે સામગ્રી પૂરી થવા આવે ત્યારે આ નંબર ઉપર તમારે કોલ કરી દેવાનો એટલે તમને તરત જ 2 દિવસની અંદર જ સારી રાશન સામગ્રી મળી જશે, બરોબર। और जैसे कि सर अभी इस परिवार को ये जो राशन सामग्री साथ में कार्ड भी दिया जाता है, क्या इस राशन सामग्री जो दे रही है संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो क्या कोई टर्म और कंडीशन रखी गई है क्या? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज की ओर से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सामग्री इनको प्रदान की जा रही है उसके तहत एक मुख्य नियम ये है कि परिवार में कोई भी व्यक्ति नशा न करता हो और मांस भक्षण अखाद्य वस्तु पदार्थ का सेवन करता नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी समय पर सेवादारों के द्वारा ये पाया गया कि घर का कोई भी व्यक्ति है सदस्य है वो नशा करता है या मांस भक्षण करता है तो तुरंत प्रभाव से उनकी सारी सेवाएं हैं जो सदगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश से रोक दी जाएगी। और सर ये जो आपके हाथ में अभी एक रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर क्यों दिया जाता है इस परिवार को? जी, ये परमात्मा जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है जो लाभार्थी परिवार है, हर एक लाभार्थी परिवार को दिया जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर, राज्य गुजरात, जिला बनासकांठा और जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है अमित भाई रेवाभाई गमार। तो जब जब इनको जो भी सामग्री प्रदान की जाती है उसकी सारी एंट्री इसमें की जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज पहली किस्त लगी हुई है 8/12/2025 को और उनमें जो आज पूरी सामग्री इनको दी गई है उसका सारा ब्यौरा इसमें दिया गया है। आटा है, चावल है, चना दाल है और स्कूल के लिए ड्रेस है। यहाँ पर भी देखिए आप लिखा हुआ है अमित भाई के शूज़ है, बच्ची के लिए भी चंपल है और 3 कंबल ओढ़ने के लिए 2 स्वेटर। इस तरह से जब भी किस्त लगेगी, जब जब जो सामग्री दी जाएगी ये पूरी इसमें अंकित की जाएगी। और ये सर कब तक इस परिवार को ये सारी सामग्री है वो संत रामपाल जी महाराज देते रहेंगे? परमात्मा जी का सख्त ये आदेश है कि जब तक इस परिवार का कोई भी सदस्य अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता और अपने संपूर्ण तरीके से पूरे परिवार का जो गुजरान चलाने लायक जब तक नहीं हो जाता तब तक इस परिवार का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा और तब तक इनको पूरी जो है सामग्री दी जाती रहेगी सदगुरु रामपाल जी भगवान की ओर से। धन्यवाद सर।
सच साहिब जी। इस गांव के जो सदस्य है वो हमसे जुड़ गए हैं। दर्शकों, ये हिंदी में बातचीत करने में असमर्थ है, इसीलिए हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। શું નામ છે સર તમારું? મારું નામ ગમાર માલજીભાઈ ભુરાભાઈ. સર, સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આજે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે, તેના વિશે તમારા શું વિચાર છે? हमारा देश संत राजपाल महाराज जी की ये देश आजाद थयो त्यारथी आवा संत महाराज राजपाल जेवा संतोनी कोई पण योजना अनाथ माटे आटला ट्राइबल अने ओंत्रियल विस्तारमां कोई पण हजारों जातना संतो छे पण एमने कोई पण संतोए आवी व्यवस्था सुविधा शिक्षणथी माड़ी अने छेक जीवन जरूरियात सुधीनी खावा पीवानी रहेवानी कपड़ानी शिक्षणनी बधी व्यवस्था माटे एमने अहींया आजे सहयोग बन्या छे अने ए भगवान तरीके एमने जे आसरो एमना जे बाळको छे 3 जे अहींया अनाथ छे ए अनाथ बाळकोनो कोई साथ सहारो नथी। एमना पाड़ोशीए एमने एमना मा बाप गुजरी गया पछी पप्पा गुजरी गया अने मम्मी जता रह्या एना पछी एमना पाड़ोशी एमनी संभाळ राखी। एना पछी आज दिन अत्यारे अहींया संत राजपाल महाराजजीनो आसरो मळ्यो छे अने त्यांथी आ सेवानुं एमनी जीवन जरूरियात पूरी पाडवा माटे आज दिन सुधी आटली सुविधा पायाथी मळी अने शिक्षण सुधीनी सुविधानी व्यवस्था लई अने आजे संत राजपाल महाराजजीनी असीम कृपाथी एमना घरे આજે અહીંયા સર્વે સંતો પધાર્યા અને એમની બધી વસ્તુઓ અને સાધન સામગ્રી જીવન જરૂરિયાત અહીંયા જોઈ અને અમને ખૂબ આનંદ થયો અને સંત રાજપાલ મહારાજજીની અમે ખૂબ ખૂબ ધન્યતા અનુભવીએ છીએ અને આવા સંતો જગતમાં ક્યાંય જ આજ દિન સુધી જોવા મળ્યા નથી। तो दर्शकों, जैसे कि देखा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को जो राशन सामग्री दी गई है, इसको लेकर ये जो पड़ोसी है उनके भी बहुत नेक विचार है। वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान की तरह इस परिवार के जीवन में आए और आकर के इस परिवार को जो मदद मिली है, ये बता रहे हैं कि इनकी जो परिस्थिति थी, इनके भाई के जो बच्चे हैं, ये इनकी परिस्थिति बहुत गंभीर रही है। थोड़ा इस ये जो घर का जो सदस्य है वो लड़का है, वो पैरों पे अच्छी तरीके से चल नहीं पाता, विकलांग है। इससे इस घर की सारी जिम्मेदारी उठाना बहुत कठिन था। थोड़ी कुछ मतलब इस परिवार को जो कुछ ज़रूरत होती थी उससे ये सहाय करते थे, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को जो मदद दे रहे हैं, वाकई बहुत अच्छा कार्य है। और जो गांव के सदस्य का भी यही कहना था कि इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज आज मिले हैं, साक्षात एक परमात्मा का स्वरूप लेकर के यहाँ पर आए हैं, क्योंकि परमात्मा ही इस कदर सोच सकते हैं। क्योंकि आज के समय में इतना इस तरीके से मदद करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, वो हम भी समझ सकते हैं। और ये जब देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक इन्होंने बताया कि ऐसे संत कभी उन्होंने देखे नहीं कि घर घर जाकर इस तरीके से मदद करने वाले। मिलकर के जानकारी प्राप्त करी, जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स नहीं है और उनसे नहीं जुड़े, वे भी आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि आज एक इंसान के लेवल की मदद यहाँ पर नहीं थी, आज एक भगवान के लेवल की मदद आज हमने देखी और आपने भी देखी। तो दर्शकों, आज ये देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने कितनी अच्छी तरीके से ये मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम को लेकर आपकी क्या विचार है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपकी राय दें। और आज इसी के साथ मैं निरंजन, कैमरामैन दिलीप के साथ SN न्यूज़ चैनल, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में
मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब